0.5% on a year-on-year basis, has come in at 8,514 crore rupees. That's led by healthy demand in the decorative paint segment. EBITDA that has seen a jump of about 22% to that 1,486 crore rupees level. Margins they have expanded more than 200 basis points this time around, coming in at 17.5%. This on the back of better product mix and cost efficiency as well. If we talk about profit, very solid growth over there as well. Nearly 47% year-on-year growth in profit, coming in at 1,018 crore rupees. This was aided by the absence of last year's exceptional loss as well. Other than that, on the business front, if we talk about segments, the decorative segment that has recorded a volume growth of 10.9%. While the international business that saw growth of about 9.9% on a year-on-year basis, coming in at 846 crore rupees. However, bath fittings, kitchen and white teak segments, these reported moderate declines in sales. Other than that, the company has also announced an interim dividend of 4.5 rupees per share, reflecting continued confidence in the financial performance. Yes, a very solid set coming in from Asian Paints, beat across the platform, across the parameters, and yes, it's a volume-led lead this time around in the second quarter of this सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पिछले साल स्विट्जरलैंड के thank you Kanishka for all those details. Now let's quickly go across to Kaustubh Pawaskar. In fact, he's a lead analyst at ICICI Direct, to listen into his views as far as the Asian Paints are concerned and also the growth project. लैंसेट की नई स्टडी के मुताबिक बढ़ता प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों से जुड़ी बीमारी या खांसी जुकाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हवा हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, जिससे डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के मुताबिक 1990 से 2019 के बीच एयर पॉल्यूशन से जुड़ी टाइप 2 डायबिटीज के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी साउथ एशिया में हुई है। इसके बाद साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ओशिनिया, फिर सब सहारन अफ्रीका है। ग्लोबल एवरेज इनफैक्ट काफी नीचे है, यानी भारत और पड़ोसी देशों में ये खतरा सबसे ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक फाइन पार्टिकल्स यानी PM 2.5 जब फेफड़ों में जाते हैं तो सूजन बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी घटाते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। यही नहीं, ये सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में करीब 88.4 मिलियन लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। 2045 तक ये आंकड़ा 153 मिलियन तक पहुंच सकता है। चीन में भी हालात गंभीर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्मॉग वाले महीनों में मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इससे हार्ट और किडनी की जटिलताएं बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में भी खतरा कम नहीं है। वहाँ बायोमास फ्यूल से निकलने वाला धुआं और बाहर का प्रदूषण मिलकर डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है। दिल्ली में हालात और खराब हैं। यहाँ PM 2.5 का स्तर WHO की सीमा से कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा है। यही नहीं, पहले लंग कैंसर का सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग होता था, लेकिन अब भारत में 40% फेफड़ों का कैंसर प्रदूषण के कारण हो रहा है। अब सवाल उठता है कि बढ़ते प्रदूषण से कैसे बचें, तो इसे भी जान लीजिए। जरूरी होने पर ही घर से निकलें। सुबह जब स्मॉग होता है तो एक्सरसाइज या वॉक न करें, क्योंकि उस समय वायु प्रदूषण सतह पर रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लें, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये कुछ उपाय हैं जिससे आप कुछ हद तक प्रदूषण से बच सकते हैं। तो याद रखिए कि प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक नांगिया, हेड पल्मोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ हैं विमलेंदु झा, सीनियर पर्यावरणविद, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर फराह इंगले हैं, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर विवेक नांगिया जी आपसे होगा। सर, ये जो रिपोर्ट आई है
डिसाइड की कि पॉल्यूशन से शुगर बढ़ने का खतरा, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे बढ़ता है सर, पॉल्यूशन से डायबिटीज कैसे बढ़ता है या कैसे होता है? The rationale the company had given was that the demerger plan was focused on unlocking of shareholder value. कुछ नहीं होता है, किंतु एक्चुअली पोल्यूशन का जो डैमेज है हमारे Moving over now, SEBI's high-level panel has proposed revamping of the conflict of interest and disclosure of norms. In fact, the SEBI panel says that the current conflict of interest disclosure norms are inadequate. That disclosure norms need strengthening. That is what the panel has to say. And let's look at the recommendations coming in from the panel. It has recommended a comprehensive definition of conflict of interest. It also recommends expanding the definition of family relationships, expanding definition of conflicted relationships, thus ritual conflict of interest is established. It has also gone ahead and recommended a multi-tier disclosure of assets of senior SEBI staff and a multi-tier disclosure of the liabilities of top SEBI staff. In fact, it also has added to the list of recommendations a uniform investment restrictions as far as SEBI staff are concerned. So clearly there are lots of recommendations and also identifications coming in from the panel. But meanwhile, let's also look at what's happening at the upcoming CII ये जो आपने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिमलेंदु झा जी अब आप बताइए सर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ चारों तरफ दिल्ली की चर्चा है, दिल्ली का जो AQI लेवल है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, ग्रेड 3 दिल्ली में लागू हो गया है, मतलब ये हर बार की कहानी है और पॉल्यूशन से छुटकारा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आप बताएं क्या कुछ रोड मैप है या कुछ आसार आपको दिख रहे हैं कि इसका कोई हम सॉल्यूशन ढूंढने की कगार पे हैं या ढूंढ पाएंगे? And that's our clear competitive advantage when I go pitch Andhra Pradesh to other companies. So if you look at it, that's why we've been able to land marquee investments across sectors, diverse sectors. And that's what again makes Andhra Pradesh very unique. But you also spoke about attracting $1 trillion worth of investment. Have you given your team a timeline to sort of achieve that? And what are the key sectors in terms of investments that you're looking at for the state, especially when we look at the India story and the kind of policies that the central government is rolling out? If you look at it, our clear target is 5 years. We have to attract firm commitments of $1 trillion that will enable us to get to being a $2.4 trillion economy. Parallelly, if you look at it, energy is a very important sector. Steel, electronics manufacturing, of course, IT, data is another big sector. Medical devices manufacturing, pharma, automotive, cement. So from traditional sectors all the way up to cutting-edge sectors, every sector is a play for us. Across sectors, we have built strong clusters where we have vertical and horizontal integration. Education plays a very, very important role. Let's also talk about the kind of investments that you're looking at coming from India's neighborhood. You also mentioned during your presentation that there will be representation from several different countries. Diplomats are expected. The Honorable Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is expected. But what is your sense of the kind of investments that we can expect from India's neighborhood, given the fact that our ties with countries like China have normalized in the past couple of months? I think it just started. A lot more will happen. Conversations have just restarted. So I believe that we are in the right direction. Yes, in electronic space we are attracting investments. There are specific sectors, focus areas, and a lot of domestic companies that are also working on JVs. We have to ask you this, since you are very passionate about entrepreneurs and of course you want to sort of give a boost to entrepreneurs in this state. You have spoken about the $15 billion worth of investment from Google. You've also spoken about the additional $120 billion worth of investment that we're going to see. But where do entrepreneurs and small MSMEs, they figure in your plan of as far as investments in the state? See, for me, Google is important, but equally a mushroom processor is important. A lot of trust is on MSME in Andhra Pradesh. So every assembly constituency has an MSME. So we have built it out. We are building the entire ecosystem that is required for it. And we are enabling entrepreneurs to come together. And we are going to create that entire ecosystem and make it very vibrant. So someone who wants a 500 square yard to all the way to about an acre of land will be able to give so even a plug and play, or if they want to build their own facility, will be able to do. Mr. Lokesh, just one final question before we let you go, and I have to ask you this on the tariff scenario. The Indian government has indicated that it is bracing for any sort of scenario. Deal could be struck within a month, it could take a couple of months, but the Indian government is bracing for all sorts of scenarios to come up. We have, of course, presented a proposal to the government. की दूर करना है, पॉल्यूशन की वजह से
सिर्फ फेफड़े की बीमारी या कैंसर या PCOS या ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि डायबिटीज से भी उसका क्लोज रिलेशन है। Co-powered by Motorola Edge 60 Pro, the true flagship killer. एक तो क्या होता है कि जब हम In association with SBI, best है सबको पता है। अपने सांस से अंदर लेते हैं और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पार्टिकुलेट साइज जो PM 2.5 to 10 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अंदर लेते हैं तो वो अपने फेफड़ों में तो जाता ही है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है और अपने ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में जाता है जिसमें पैंक्रियास भी शामिल है। वो वहाँ पे जाके ऑर्गन में सूजन पैदा करता है जिसे हम सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसके कारण प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, फास्टिंग शुगर्स बढ़ जाते हैं, इंसुलिन सीक्रेशन कम होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन पे भी उसका इफेक्ट होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इन कारणों की वजह से डायबिटीज का कंट्रोल हेवायर होता है, शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं और उसके वजह से डायबिटीज अनकंट्रोल रहने की वजह से जो उसके इफेक्ट दूसरे ऑर्गन सिस्टम पे होते हैं जैसे हार्ट है, आईज है और किडनीज है, उसका भी इंसिडेंस बढ़ जाता है इन सब कारणों की वजह से। बिल्कुल ये आपने ठीक कहा। अब डॉक्टर विवेक नांगिया जी, तो आप बताएं सर इससे कैसे बचा जाए, फिर बचने के उपाय क्या है? When the clock strikes 9, बचने का it is time for the news hour. साधारण उपाय ये है कि बाहर निकले नहीं। नाविका कुमार asks the legitimate कैसे नहीं निकले सर? दफ्तर जाना हो, काम पे जाना हो तो नहीं निकलना, तो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है एक समय आ गया है कि हमें अपना आउटडोर एक्टिविटी जो है इस चीज पे डिसाइड करनी है कि बाहर का AQI लेवल कैसे है। जैसे कि आप टेम्परेचर देखते हैं कि बाहर कितना टेम्परेचर है, आप स्वेटर पहनोगे नहीं पहनोगे, आप टी-शर्ट में बाहर जाओ, बिल्कुल वैसे ही अब स्थिति है कि जब AQI लेवल 400 के ऊपर है तो किसी को बाहर निकलना नहीं चाहिए। वो तो विमलेंद्र जी तो कह रहे हैं कि डेटा ही ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, तो कैसे जो मैं देख रहा हूँ डेटा, मान लीजिए AQI का, वो डेटा कितना परफेक्ट है ये कैसे जाने? जी, पर चाहे आपका रफ एस्टिमेट भी है उसको, अब तो क्या है कि देखिए एक समय ये था कि आप AQI लेवल देख के चलते थे, अब तो बाहर अगर आप देखेंगे। Welcome back, viewers. India's inflation continues to decline even in the month of October. Retail inflation for the month gone by came in at 0.25% and September's inflation figure, I remember, was revised to 1.44%. जरा मैं चाहता हूँ AQI भी थोड़ा बता दें या कि कितना मॉडरेट है, कितना सीवियर है, अगर आप ये बता पाएं। 0.02%. Core inflation, however, remains above RBI's 4% inflation target and it increased marginally to 4.4% in the month of October. In fact, we had Madan Sabnis, the chief economist at the Bank of Baroda, and also Aditi Nair, chief economist at ICRA, to discuss the recent inflation पार्टिकल साइज होता है वो तो सिर्फ ऊपर ही रह जाता है। I think again this is very much on expected lines. We also had a high base and the fact that prices have been moderating in the last couple of months. So I think that's why we're seeing the good food price inflation in negative territory. We also know that inflation for pulses has been in the negative zone. Oilseeds is only one edible oil which has been positive, but otherwise I think this is a continuation of a trend which we have seen and more or less expecting. So while this would actually mean that maybe for the entire financial year, the average inflation rate would be lower than what the RBI had projected. But I would say it's nothing much to take too much of notice of because this is more or less in the expected direction. मिलाकर जो है टोटल इनके पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है जिस वजह से AQI को डिराइव करते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपने बताया विमलेंदु जी। आप अगर कुछ बता पाए हमारे ऑडियंस को कि वो कैसे चेक करें, आप पर्यावरणविद हैं, आप बताइए कि कोई एक आम आदमी कैसे चेक करे कि उनके आसपास के इलाके में पोल्यूशन का लेवल क्या है। The fall broadly are twofold. One, of course, on the food side, the base effect, the fact that this year the momentum has been very dull, and then of course the impact of the GST changes. This is the first full month of the GST rationalization coming into effect, and that has had an impact on the price trends in various categories. So I would say that this is possibly going to be the low for the series, and as the base effect unwinds now, we'll probably start to see numbers normalizing over the next few months. नहीं सजेस्ट करता हूँ मैं रिस्पेक्टफुली डॉक्टर साहब के। All right, moving on now, the finance minister's pre-budget meeting with MSME sector representatives was also held in the capital today. The MSME industry urged the government to promote manufacturing amid tariff-related disruptions. What are we getting more on this? कहाँ से अपने वो Well, the finance
finance minister has interacted with the MSME's representatives in connection with the pre-budget consultations for Union Budget 2026-27, which have been underway for quite some time. In fact, industry has urged the government to promote domestic manufacturing amid tariff-related disruptions. Relaxations have also been sought in taxation and compliance-related issues to promote domestic manufacturing. Along with that, it has requested to arrange financing through alternative mechanisms and provide focus on trade facilitation to maintain global competitiveness. Along with that, MSMEs sought relief from quality control orders in employment-generating sectors. They have also requested to include MSMEs and SME sector under PLI scheme. So, very significant development. In fact, exporters have called for schemes to enable easier access to financing. These are the wish list which have been presented before the finance minister in a series of pre-budget consultations which have been underway for quite some time, and we can expect some of these recommendations. बिल्कुल ठीक बात है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर इस अहम मुद्दे पर कुछ और चर्चा तुरंत लौट। Meanwhile, viewers, let's के लिए ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत डिटेल चर्चा हो रही है और इसमें जरा आप हमें ये बताएं कि आप एक डायबेटोलॉजिस्ट हैं फराह मैम, आप बताएं कि आप क्योंकि जैसे अभी है कि पॉल्यूशन को लेकर कोई ठीक ठाक रोड मैप तैयार नहीं हुआ है अब तक, आपको इसी के बीच अभी जीना है जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ जाता है। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सुझाव देंगे एक आम आदमी को कि पॉल्यूशन में अपने आप को कैसे बचाए रखें काम काज करते हुए? जिसमें कुछ देश अपने पॉलिसीज के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो सुविधा सभी के लिए तो नहीं है। बट आप जब बाहर निकलते हैं तब आप आपके सिटी का एयर क्वालिटी चेक करके निकल सकते हैं रिलायबल सोर्सेज के थ्रू। दूसरा, आप जहाँ पे So clearly there was the Minister Ashwini Vaishnaw there talking about the cabinet meeting. Let's go across to my colleague Prakash yet again to understand the important takeaways from the cabinet meeting and also what it means for exporters across the nation. अब मास्क यानी कपड़े वाला मास्क कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपको, कि वो फिल्टर आउट नहीं करेगा पार्टिकल्स को, लेकिन आप एक जो N95 मास्क है वो यूज अगर करेंगे तो आप काफी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। फिर आप एयर प्यूरिफायर्स आपके ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, जहाँ से आपको एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा है। वो साइड के डोर्स और विंडोज क्लोज रख सकते हैं। अब जहाँ तक वेहिकुलर पोल्यूशन का, वेहिकल्स की वजह से पोल्यूशन का सवाल है, तो आप ट्रांसपोर्ट जो है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, या कार पूल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार यूज कर सकते हैं। ये रात और दिन का क्या मामला है मैम? क्या दिन में पोल्यूशन ज्यादा होता है, रात में कम होता है, ऐसी कोई बात है, या दिन में ज्यादा दिखता है, रात में दिखता कम है, ऐसी वाली बात? These relief measures. Along with that, what another decision that the cabinet has taken with regard to extending credit support to the exporters, including MSME exporters, especially that will be focused on providing them 100% guaranteed export. In fact, the government will take the onus of guarantee, and exporters will be given credit-free loan to support their business, and that is especially in line with the government vision to provide MSME sector hand-holding, especially in turbulence time. So this is something which is very crucial at this point of time amid tariff-related disruptions we are witnessing. In addition to that, the Union Cabinet has also approved certain amendments in the Mines and Minerals Act to rationalize royalty structure on critical minerals to ensure sufficient availability of critical minerals in the country. That is something very crucial at this point of time where government is also industry is also struggling to source sufficient critical minerals from the globe, and therefore government is trying to rationalize duty structure to ensure sufficient availability of critical minerals. These are the important decisions which have been taken by the Union Cabinet. The CCS meeting which was chaired by the Prime Minister as well, where the resolution has been passed by the Cabinet to condemn bomb blast near Red Fort area that caused the deaths of several people, and therefore the government in the strongest manner has condemned this terrorist attack and resolved its and clear its resolution that the perpetrators or culprits वो सब यही कह रहे हैं। आते ही अंदर सबसे पहले ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से हमारा ये
एयर क्वालिटी पुअर हुई है, तब से हमारे moving on now, sources are telling ET now that India-US trade deal may be finalized soon as India is awaiting US's response to the proposal. India, meanwhile, also feels that there is no need for additional rounds of negotiations. एक्सरे करवा सकते हैं, सांस का टेस्ट होता है जिसको pulmonary function test कहते हैं. That's right. Hours after the United States President Donald Trump stated that Washington and New Delhi were pretty close to reaching a fair trade deal, and the fact that the United States is planning to reduce tariffs on Indian imports, a senior government official has told ET now. In fact, he has echoed the optimism and he's indicated that another round of negotiations between the two sides might not be needed. In fact, sources are also telling ET now that now the Indian side is waiting for the United States' response to the trade deal which is being proposed. And in fact, talks are progressing well between both the sides. And India is negotiating not just a comprehensive trade deal, but a trade deal that's WTO compliant as well with the United States. And of course, the government source also told ET now that India has kept in mind sensitivities of each of the sensitive sectors in trade talks, so whether it's related to agri, dairy, GM crops and several others. In fact, 5 rounds of talks between both the sides have happened, and in fact, the last in-person round happened last month in Washington. And after the conclusion of that round, a senior government official told ET now that India and the United States are very close to reaching a trade deal, given the fact that convergence on most of the issues has been reached. And in fact, that there are no new issues that are coming up as far as that trade deal is concerned. And just yesterday, Commerce and Industry Minister also stated that India is at the moment not just diversifying to markets, but it's also looking at newer markets like Russia, for instance, for its fisheries segment. On the trade deal, he said that we're working for a good trade deal and India is not going to compromise with the interests of farmers. And of course, most importantly, he stated when asked about the conclusion of the deal, he said that a trade deal can happen tomorrow, it can happen next month, it can happen next year. But the bottom line is that as a government, India is preparing for any contingency. पॉलिसी मेकर को देना चाहेंगे कि इस जहरीली हवा को with that, it's a wrap on this edition of Business at 9. सबसे पहला सुझाव कि डेटा को ना छुपाएं, डेटा से ही इंडिविजुअल एडवाइजरी और डेटा छुपाने से कोई फायदा नहीं है. एक चीज. दूसरा, ये सिर्फ दिल्ली इन एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग. फिर आप हवा का कोई पॉलिटिकल बाउंड नहीं होता है. और तीसरा कि हमें ये जो पूरा जो समस्याएं जो स्टडी है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वो थर्मल पावर प्लांट्स है, इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से. और साथ ही साथ जो अगर किसान जो है अगर स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन 4 से 6 हफ्ते तक अच्छा खासा होता है, रेंज करता है, मतलब 1% से लेकर 30-35% तक जा सकता है. तो उनको इंसेंटिव देना और उनको हैंड होल्ड करना सरकार की लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और साथ ही साथ इसके लिए अभी की जो स्थिति है और सारे लोग जो पैनल पे वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरह का India Upfront with Pranesh Roy, weeknights at 8 p.m. only on Times Now. No spin, no compromise, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा. इसके कारण आप देखें तो अभी भी लोग जो है वॉक कर रहे हैं. For over 30 years, my journalism has been relentless, fearless, and uncompromised. और साथ ही साथ प्रोपोर्शनेट एक्शन की जिम्मेदारी भी सरकार की है और lofty ivory towers and brought down the high and mighty. ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं. हम उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों पे अमल हो. बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी आपका, डॉक्टर फराह इंगली जी आपका और डॉक्टर विवेक नांगिया जी आपका आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थोड़ा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं. The companies to the market. Vallabh Bansali. Mr. Bansali, thank you very much for joining us on ET Now. I don't want to be a pessimist or start on a negative note, but we are in a turbulent time. We have Trump, which is